हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना जो ऑलरेडी इलस्ट्रेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 10 इलस्ट्रेशन अपन ने फाइनल अकाउंट से खत्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज की भी बात करो तो ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। जो आपको दिया है आपकी बुक्स के अंदर, जो देखोगे आप पेज नंबर देखोगे तो 55 पे आई थिंक सो दिया है। क्या देखते हैं आप? यस, पेज नंबर आपको 55 पे दिया है। तो आपको भी बुक लेके बैठ जाना है, क्योंकि अगर विदाउट बुक आप बैठोगे तो मेरे स्क्रीन पे जो दिखेगा आप खुद नोट डाउन नहीं कर पाओगे कि भाई डेबिट पे किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे किधर आएगा। तो बेटर है कि आपको भी बुक लेके बैठना है वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंट का, स्पेशली अकाउंट्स का बुक्स, नॉट ओनली अकाउंट्स, जो कौन सा भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेरे चैनल से, आपको साइमल्टेनियसली बुक्स लेके रखना है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ बोर्ड की एग्जाम को लेके, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है, तो आपको हाईलाइट करने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बच्चे लोग, ये बेनिफिट सबको मिले, आप अकेले मत उठाओ। यस, चलो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली एक ट्विस्ट है, जो ट्विस्ट ऑलरेडी अपन ने इलस्ट्रेशन वाले में पढ़ा है। देखो, ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट दिख रहे हैं, पर डिफिकल्ट है नहीं जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, MS Mitesh and Mangesh is a partnership firm. You are required to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet so on. ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ का फंडा क्लियर है अपने को कि डेबिट साइड आएगा तो ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो असेट साइड आएगा। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, या तो वो किधर जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, या तो लायबिलिटी साइड जाएगा। ये तो फंडा क्लियर होना चाहिए, इसमें थोड़ा भी ट्विस्ट होना चाहिए नहीं, कोई भी चीज का डाउट होना चाहिए नहीं। खाली 0.1% चांस है कि जहां पे यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिखा रहेगा वो अपन लिखते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं, और यहाँ पे परचेज लिखा रहेगा अपन क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, और यहाँ पे आरडीडी जो रहता है अपन माइनस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आरडीडी का अमाउंट कैसा है। इसलिए तुम लोग को लास्ट सेशन में मैंने तुम लोग को आरडीडी कहाँ पे पढ़वाया था, तुम लोगों को मैं पढ़ाया था वर्किंग नोट्स में, क्योंकि वहां पे आरडीडी का अमाउंट, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज्यादा था। तो बेटर है कि अपने को एक बार कंफर्म कर लेने का है कि क्रेडिट साइड लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस का, या तो डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, चलो शुरू करता हूं आज का सेशन। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझ में आई। फिर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या करना, फेंक देना। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक है, प्रॉफिट एंड लॉस के किधर जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। बिल्डिंग, इट्स योर असेट्स। कैरेज कुछ भी नहीं लिखा है तो बिंदास आप अब फिलहाल में कैरेज इनवर्ड समझ के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिख सकते हो। फैक्ट्री इंश्योरेंस, नाम में फैक्ट्री लिखा है तो आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए, दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंस। पोस्टेज इज अ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपके लिए वो असेट्स है। सन्ड्री डेटर्स इज वंस अगेन योर असेट्स। रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट आपका ये कौन सा इनवर्ड काउंट होता है, सेल्स रिटर्न काउंट होता है। और डेबिट साइड दिया है तो क्लियर है फंडा। बहुत सारे बच्चे लोग का इसमें कंफ्यूजन होता है कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, रिटर्न इनवर्ड का याद रखने का फंडा कैसा है कि रिटर्न इनवर्ड, पहले तो रिटर्न में तो कोई डाउट नहीं हो चाहिए। इनवर्ड मतलब अपनी चीजें अपन को वापस से मिल रही है, तो अपन ने सेल की रहेगी अपने को वापस से मिल रही है, तो ये हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड। अभी रिटर्न आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, आउटसाइडर की आइटम अपन क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। मतलब वो कौन सा होगा, परचेस कहां से करते हैं अपन, आउटसाइडर से करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अपन रिटर्न कर देंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक मतलब इजी फॉर्म में मैंने लैंग्वेज बनाया, तो होप सो तुम लोग को समझ में आए। यस, रिटर्न इनवर्ड लेस फ्रॉम सेल। तो सेल को यहां पे क्या कर दो, आप एक स्टार मार्क कर दो कि अपने को एक इनर लाइन में लिखना है, एक एडजस्टमेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। यस, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लूज टूल्स इज योर असेट्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नाम में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आपको बिंदास लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंस, जनरल है तो ऑफकोर्स आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो इंपोर्ट ड्यूटी अपन किधर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों क्या है आपके लिए असेट्स है। कन्वीनियंस आप चार्जेस है वो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगी। कहां पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर इज योर असेट्स। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ऊपर ले लेता हूं स्क्रीन थोड़ा, चलो ऑलमोस्ट खत्म होना है। पोस्टिंग में कोई डाउट नहीं है, आई होप। रेट, रेंट ये सब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। ड्राइंग्स, यहां पे देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है, ईच पार्टनर का मितेश एंड मंगेश का ड्राइंग्स दिया है, तो पार्टनर्स के अकाउंट्स में आएगा डेबिट साइड। अभी पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बनेगा ये अपने को क्रेडिट साइड से मालूम गिरेगा कि अगर क्रेडिट साइड आपको करंट अकाउंट भी दिया है और कैपिटल भी अकाउंट भी दिया है तो करंट अकाउंट अपने को बनाना है, यस। और खाली कैपिटल अकाउंट दिया रहता तो अपन कैपिटल अकाउंट में ही सब एडजस्टमेंट करते थे, ये क्लियर रखना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्रेडिट साइड वाला, डेबिट साइड वाला ऑल क्लियर है, यस। यहां पे तुम लोग को जो बोल रहा था कि यहाँ पे दोनों अकाउंट दिया है, दिख रहा है मुझे, इधर करंट अकाउंट दिख रहा है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, तो आपको कैपिटल अकाउंट चुपचाप लायबिलिटी साइड लिख देना है और करंट अकाउंट में पूरे एडजस्टमेंट हो गए, यस। चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज है। सेल्स इज अ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखना है बिकॉज अपने को यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट का यहाँ पे फिगर्स दिए हैं, तो चुपचाप इसको किधर पुट कर दो आप, लायबिलिटी साइड डाल दो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज योर लायबिलिटीज। बिल्स पेएबल इज वंस अगेन योर लायबिलिटीज। रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट लेस, मतलब परचेज रिटर्न है, लेस फ्रॉम परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस को क्या कर लो, स्टार मार्क कर दो। कहाँ पे परचेस? स्टॉक, डॉक, कैरेज, पोस्टेज, सन्ड्री डेटर्स, परचेस, ये रहा परचेस, ठीक है। चलो तो आई थिंक सो पोस्टिंग में कुछ डाउट नहीं लग रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या कर लेंगे अपन, इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर है कंसेप्ट सर? तो यहाँ पे पोस्टिंग में कुछ डाउट नहीं है आप लोग को, उम्मीद कर रहा हूं पोस्टिंग क्लियर है अपनी। अभी आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट की तरफ आएगा, बहुत इजी एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी दिया रहता है, अब तक तो अपने को कुछ इंफॉर्मेशन मिली नहीं है कि दोनों के बीच में कौन से बेस पे रेशियो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखने का, लास्ट तक एडजस्टमेंट पढ़ लेने का, उसके बाद डिसाइड करने का कि 1:1 करना है कि भाई एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे या तो ऊपर जो भी हेडिंग दिया है, जनरली ऊपर ही दे देते थे कि भाई मिस्टर एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली, पर यहाँ पे दिया नहीं है, देखते आगे। एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे पहले ही लिखा है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कितना है? 3:2, सॉरी 3:1, 3:1 के रेशियो में क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ पे खाली लिख देने का ओके, अपने को इंफॉर्मेशन है अपने लिए, तो क्या कर देने का यहाँ पे ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या बोलता है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा ना बॉस, उसका 1% पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। तो ये वाला एडजस्टमेंट भूलना नहीं है, क्योंकि अलग एडजस्टमेंट है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा टाइप का एडजस्टमेंट अपन ने देखा नहीं है, मतलब हार्डली ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि जहां पे आप लोगों को टैली करने के बाद अपने को वो अमाउंट क्या करना है, इंसर्ट करना है किधर, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो ये चीजें भूलनी नहीं है, इसको हाईलाइट करके रखो, ये बड़ा एडजस्टमेंट है बॉस, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। चलेगा सर?
फोर्थ क्या बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। ऑफकोर्स दोनों एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंस के अंदर ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट अपनी क्या है, वो लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है, आज नहीं तो कल मुझे पे करना है, तो वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। तो यहां पे अपन क्या कर लेते हैं, एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंस ऑडिट फीस और कैरेज को क्या कर लेते हैं, टिक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ऑडिट फीस कहाँ पे है, ये रहा ऑडिट फीस, और कैरेज भी इधर किधर ही था, ये रहा कैरेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, बिल्डिंग इज वैल्यू एट 460, बिल्डिंग की आज की डेट पे वैल्यू एज ऑन 31 मार्च की दिन पे उसकी वैल्यू क्या है, 46,500। मतलब यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे आपको वैल्यू बताया है। तो जो डिफरेंस रहेगा, जो एक्चुअल ट्रायल बैलेंस के अंदर उसकी वैल्यू होगा, उसमें से आपको आउटर साइडर वाली जो अपन आउटसाइडर में लिखते हैं अमाउंट, वो अमाउंट दिया है, तो आपको फिगर जो है डेप्रिसिएशन का क्या करना है, अज्यूम कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम, बिल्डिंग में से करेंगे, पर वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपन को फाइंड आउट करना है। और सेकंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं बिल्डिंग को टिक मार्क कर देता हूं, कहाँ गया बिल्डिंग, बिल्डिंग ये रहा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्डिंग का एक्चुअल अमाउंट कितना है, 48,500, और अपने को क्या बोला है कि एज ऑन 31 मार्च उसकी वैल्यू कितनी है, 46,500। मतलब जो डिफरेंस 2000 का दिख रहा है ना, वो डेप्रिसिएशन है, वो आपको माइनस करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं, 46,500 माइनस करने मत जाना बॉस, खाली 2000 की वैल्यू थोड़ी बचेगी। समझ में आ रहा है, 2000 डेप्रिसिएशन है, उसकी पहली इफेक्ट आएगी लेस फ्रॉम बिल्डिंग, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझ में आया कि नहीं, यस। चलो आगे बढ़ेंगे सर, चलो फटाफट सर, फटाफट। नेक्स्ट बोलता है डेप्रिसिएशन आपको फाइंड आउट करना है 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से क्या करना है आपको, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। तो पहला इफेक्ट आपको क्लियर है, लेस फ्रॉम फर्नीचर, और सेकंड इफेक्ट है सेम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो यहां पे आपको फर्नीचर को भी क्या कर देना है, टिक मार्क कर देना है, स्वाहा। किधर है फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर सर, इसको स्टार मार्क कर देता हूं मैं भाई, इधर फर्नीचर को क्या करना है, स्टार मार्क करना है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़े सर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 2.5%। पार्टनर से जो कैपिटल दिया है उस पर 2.5% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। यहाँ पे अभी कंफ्यूज होता है बच्चे लोग को। देखो यहाँ पे आप लोगों को ना दोनों टाइप के कैपिटल दिया है, करंट अकाउंट के भी कैपिटल दिया है और नॉर्मल कैपिटल के भी अकाउंट दिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये वाला कैपिटल पे क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बच्चे लोग इधर काउंट करके आते हैं और आंसर टैली नहीं होता है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। क्लियरली बोला है कि कैपिटल पे उसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये यहां पे ध्यान में रखना है आपको। तो उसकी दो इफेक्ट क्या आ जाएगी, ऑफ कोर्स पहली इफेक्ट तो आपको करंट अकाउंट में देना है, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले बोला कि जो भी एडजस्टमेंट हो गए, एड, लेस, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, कमीशन, सब चीजें किधर जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। इस बार करंट अकाउंट अपन स्पेशली उसके लिए बना रहे हैं, यस। तो यहां पे पहली इफेक्ट क्या जाएगी, पहली इफेक्ट यहां पे फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स के लिए वो क्या है, प्रॉफिट है। ऑफकोर्स प्रॉफिट है ना, उसके भाई इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल के फॉर्म में, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए इनकम है। इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, खर्चा है, उसके लिए वो एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या ही बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। समझ में आया। तो दो इफेक्ट क्या हो गए, पार्टनर्स के
क्रेडिट साइड जाएगा, क्यों? क्योंकि वो उसके लिए इनकम है। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट मैंने इसलिए किया कि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, खर्चा है। इंडिविजुअल के लिए इनकम है, फर्म के लिए वो खर्चा है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। गुड्स ऑफ वर्थ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला इफेक्ट तो अपन पर्सनल यूज वाला किधर डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड डालते हैं। और सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर, वो भी स्पेशली मंगेश के अंदर, मंगेश के अंदर क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? लास्ट एडजस्टमेंट लिखा है रिटर्न ऑफ 1000 एज अ बैड डेब्ट एंड मेंटेन RDD एट अ 3% ऑन द सन्ड्री डेटर। तो ये हो जाएगा आपका न्यू बैड डेब्ट्स और ये हो जाएगा आपका न्यू RDD। समझ में आया सर? तो उसकी इफेक्ट तो मालूम है आपको। पहले प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूला एडजस्ट कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगी, ये दोनों चीज को क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में से अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स को क्या कर दो, टिक मार्क कर दो सर। सन्ड्री डेटर्स को क्या कर दो आप, टिक मार्क कर दो। समझ में आया कि भाई उसको इनर कॉलम में लिखना है अपने को। कहाँ गया सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक 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 सन्ड्री डेटर्स, ये रहा सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपने ऑल एडजस्टमेंट एंड जो ट्रायल बैलेंस है अपन ने फिगर आउट कर लिए। अभी नाउ टाइम टू पोस्टिंग। स्टार्ट करते हैं फटाफट पोस्टिंग के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को समझ में आया एडजस्टमेंट भी। इफ यू डाउट इन एनी एडजस्टमेंट यू कैन मेंशन ऑन कमेंट कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए वापस से। ठीक है, नो डाउट अपन ऑलरेडी 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, मतलब ऑलरेडी 10 कर दिया। 11वां मतलब अपने जो एक्सरसाइज में लास्ट सेशन में किया, ये 12th है। देखने जाओगे तो ज़्यादा 12th क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन से करने हैं अपने को। सब चीज़ें करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्स्ट्रा सम्स भी लेके आऊंगा एग्जाम टाइम के, मतलब आफ्टर दिवालीज एंड ऑल। तब तक क्या कीजिए, अपने हिसाब से प्रिपेयर रहिए। यस, चलो स्टार्ट करता हूँ पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ कौन था, मंगेश एंड मितेश, मितेश एंड मंगेश। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st, ट्रेडिंग अकाउंट है मेरा 2019। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया मेरा इधर। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मेरे पास आ जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। थोड़ा मिडल में ले लेता हूँ इसको। 31st मार्च, यहाँ पे कैपिटल की जगह इस बार क्या लिखो, करंट लिखो। क्यों करंट, बिकॉज अपने पास इस बार करंट कैपिटल का भी अकाउंट है और अमाउंट है और करंट का भी अमाउंट है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। और लास्ट आपका आ जाएगा वर्किंग नोट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक 25,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया है यहाँ पे। टू ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। 25,000 सर। नेक्स्ट, बिल्डिंग असेट्स है, एक इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। बिल्डिंग कितना था, 48,500 इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज देयर इज अ डेप्रिसिएशन इज देयर। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया बिल्डिंग। कैरेज, कैरेज लिखा है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1780 कैरेज। यहाँ पे परचेज के लिए जगह रखो, यहाँ पे लिखो 21780। आई थिंक देयर इज एडजस्टमेंट इज देयर। यस,
1780 में इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में 1780। नेक्स्ट क्या दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड 2700 का, फैक्ट्री इंश्योरेंस टू 2700 का, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप, आउटर कॉलम में लिख सकते हो। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1600 का पोस्टेज, 1600 का पोस्टेज, यहाँ पे अपने को एक एक लाइन ऊपर छोड़ देनी है बिकॉज वी डोंट नो कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। पोस्टेज टू, पोस्टेज अमाउंट लिखा है 1600, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, देयर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो पोस्टेज हो गया। बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स दोनों अपने लिए असेट्स हैं। बिल्स रिसीवेबल अपने पास कितना है 13,700 और सन्ड्री डेटर्स है 52,200। तो पहले बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं 13,700 बिल्स रिसीवेबल, बिल्स 13,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है कि नींद में हो, 13,700। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लिखना है 52,200, सन्ड्री डेटर्स 52,200, सन्ड्री 52,200 इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे बिकॉज आरडीडी एंड ऑल सब है, तो इतना लाइन छोड़ दो। यस चलो आगे बढ़ेंगे। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है वो तो अभी माइनस करेंगे सेल्स में से। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 68,900 परचेज, अपने पास परचेज है 68 टू 68 कितना है 900, उसके अंदर अपने को लेस करना है रिटर्न, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पे लिख ही दो अब परचेज रिटर्न, ठीक है। अपन जब भी आएगा अमाउंट अभी डाल देंगे। नेक्स्ट है परचेज हो गया। ऑडिट फीस आपको दिया है 1800 का ऑडिट फीस दिया है, आपको इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है टू 1800 का, इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज एक एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग का अपन ने पढ़ा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ऊपर ले लेता हूं थोड़ा स्क्रीन। ऑडिट फीस हो गया। लूज टूल्स आपके लिए असेट से 32,000 का, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो 32,000 सर। लूज टूल्स 32,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। देख लेने का 1 by 1 अमाउंट कंफर्मेशन करते जाने का। लूज टूल्स 32,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1820 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1820 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा 2600 का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो 2600 का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू 2600। यस चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया। जनरल एक्सपेंस 3,400 का जनरल एक्सपेंस भी है, 3,400 का जनरल एक्सपेंस टू 3,400 बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, इसलिए अपन आउटर कॉलम में लिख रहे हैं इसको। एक्सपोर्ट ड्यूटी वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 1,000 किधर जाएगा आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी टू एक्सपोर्ट 1,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों असेट्स है। 75,000 का आपके पास हैंड में है, कैश इन हैंड में है, और 29,000 का आपका बैंक बैलेंस है। 75,000 और
कैश एट बैंक 29,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया 75,000 29,000। नेक्स्ट है कन्वीनियंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आउटर कॉलम में लिख सकते हो कन्वीनियंसिस 4,100 कन्वीनियंसिस। थोड़ा ऊपर ले लो सर। ओके बॉस, ऊपर ले लिया स्क्रीन। चलो 2 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट 4,100। चलो आगे लिखा है फर्नीचर, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट है। 64,000 का फर्नीचर है आपके पास। कितना? 64,000 का फर्नीचर। $64,000 का इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो ऊपर ले लेते थोड़ा और स्क्रीन। सैलरीज 2,000 की सैलरी है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो बिकॉज सैलरी में इस बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2,000। ठीक है, नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से जाएगा वापस से 2 रेंट रेट एंड टैक्सेस। कितना था? 3,700 बिकॉज नो एडजस्टमेंट। आप बिंदास लिख सकते हो आउटर कॉलम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। ठीक है, चलो और लास्ट ड्राइंग है मितेश और मंगेश। मितेश का है 1,200, मंगेश का है 2,200। यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट में आ जाएंगे। मितेश यहाँ पे लिख देते पहले, मितेश मंगेश, मितेश मंगेश। यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दीजिए। 2 ड्राइंग मितेश का है 1,200 सर और मंगेश का है 2,200। क्लियर है? चलो तो आई थिंक सो यहाँ पे क्लियर है सब। ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी डेबिट से ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड यहाँ पे क्लियर है आपको। अभी आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी 38,000 ही है। 38,000 का आपका क्या है? क्रेडिटर है। लायबिलिटी आ जाएगी ऊपर सर्टन लाइन छोड़ देना कैपिटल के लिए सब। तो यहाँ से लिखे के शुरुआत करेंगे। क्रेडिटर्स 38,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 1,75,000। सेल्स 1,75,000 बाय सेल्स 1,75,000। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है, अपने को मालूम है कि भाई वहां पे सेल्स रिटर्न भी था। यस यस यस, ठीक है। कितना था सेल्स रिटर्न? यहाँ पे किधर था ऊपर ले लेता हूँ स्क्रीन। ये रहा रिटर्न इनवर्स सेल्स रिटर्न। कितना था? 1,600 का रिटर्न था। यहाँ पे माइनस करेंगे 1,600 माइनस कर दो यहाँ पे, तो ये 600 और 400 2,000 खत्म, तो 1,73,000। ठीक है, चलो
नेक्स्ट ये हो गया, सेल्स भी अपना हो गया। ठीक है, सेल्स हो गया। कैपिटल यहाँ पे आपको लायबिलिटी साइज लिखना है, बिकॉज अपने को यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट को, अगर दोनों अकाउंट रहेगा तो करंट में सब एडजस्टमेंट देना है और कैपिटल चुपचाप लायबिलिटी से डाल देना है। 1,50,000 और 50, मितेश का 1,50,000 और मंगेश का 50। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। 2 कैपिटल मितेश एंड मंगेश। मितेश का कितना दिया है? 1,50,000 सर, और उसका दिया है ओनली 50,000। तो दोनों का कैपिटल मिला के कितना हो गया? 2 लाख रुपया सर। चलेगा चलेगा, आगे बढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी 2,000 की लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 की। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 रुपया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। बिल्स पेएबल वो भी मेरे लिए लायबिलिटी है, 18,000 की लायबिलिटी है भाई। 18,000 की, 18,000 की क्या है? लायबिलिटी है। नेक्स्ट 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 आ जाएंगे रिटर्न, आउटवर्ड परचेज रिटर्न। 1800 का परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज करके ही रखा है अपन ने। 1800 का 0,0,0,0,0,0, 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 67,000 और 100। ठीक है, और लास्ट करंट अकाउंट मितेश का 3,000 और मंगेश का 2,000। तो करंट अकाउंट में लिख देना है यहाँ पे बाय कैपिटल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करंट कैपिटल है। मितेश का है 3,000 और मंगेश का है 2,000। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपनी जो पोस्टिंग है वो ऑलमोस्ट ट्रायल बैलेंस के जो पोस्टिंग है यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अभी अपन आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? एडजस्टमेंट की तरफ। किसके तरफ? हिडन एडजस्टमेंट तो है नहीं है इस हमारे सम में, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, तो अपने को उस तो टेंशन नहीं है हिडन एडजस्टमेंट का। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। पहला ये है कि मितेश एंड मंगेश आर प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो इज 3:1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो 3:1, यहाँ पे लिख दो कि भाई 3:1 के क्या है रेशियो है, तो अपने को समझ में आया 3:1। ठीक है, चलेगा। चलो इंफॉर्मेशन थी जस्ट, चलेगा, ये हो गया। ठीक है, पार्टनर्स आर एंटाइटेड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तभी करेंगे, उससे पहले सब एडजस्टमेंट करेंगे तभी ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं, बट हाँ उसको आपको ट्रीट करना है एडजस्टमेंट के फॉर्म में। क्या करना है? उसको एंट्रीज देनी है, तो यहाँ पे हाईलाइट करके रखना, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट ने भूल जाना नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आ जाइए। द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 23,700। ठीक है, 23,700 अपने को मालूम ही है। यहाँ पे पहला इफेक्ट आएगा बाय 23,700। सेकेंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। बैलेंस शीट क्या है? असेट साइड। $23,700। चलो ये वाला एडजस्टमेंट हो चुका है। 23,700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑडिट फीस 400 रुपया है एंड कैरेज 600 रुपया। पहले दोनों के एक्सपेंस पे क्या करेंगे? ऐड करके दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है आपने, सॉरी एक प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है, एक ट्रेडिंग में लिखा है। पहला तो ट्रेडिंग में 600 रुपया ऐड कर देंगे, पहला ही ट्रेडिंग यहाँ पे आ जाएगा। एड आउटस्टैंडिंग
₹600 अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0,8,13,2, ठीक है, 2380। और सेकेंड क्या था, ऑडिट के अंदर ₹400, ऑडिट के अंदर 400। बाद में दोनों की इफेक्ट साइमल्टेनियसली अपन दे देंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। एड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ₹400, 1800 में 400 करेंगे तो 2200 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो दोनों की इफेक्ट देना भूलना नहीं है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज, बिकॉज आज नहीं तो मुझे कल तो पे करना ही है, वो मेरे लिए लायबिलिटीज है। पहला हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, जो था ₹400, और आउटस्टैंडिंग कैरेज था मेरे लिए ₹600, ठीक है। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी क्लियर है, छोटा सा एडजस्टमेंट था, इतना कुछ वाव तो था ही नहीं। चलो नेक्स्ट, बिल्डिंग इज वैल्यू 846,500, मतलब आज की डेट पे वैल्यू क्या है बिल्डिंग की, 46,500। भाई वो डेप्रिसिएशन नहीं है, अभी भी क्लियर कर देता हूं, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, बिल्डिंग के आज की दिन की वैल्यू क्या है, 46,500 है। तो पहले तो आपको ये इंफॉर्मेशन आपको आउटर कॉलम के लिए दी है, 46,500 और 46,500 और 48,500 में से डिफरेंस निकालोगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। वो कितना बनता है सर, वो 2000 का बनता है, आंख के सामने दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट देना भूलना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000। नेक्स्ट क्या बोलता है, ये वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, फर्नीचर इज एट अ डेप्रिसिएशन 5%, आपको क्या करना है, फर्नीचर में से माइनस करना है। पहले देख लेते कि फर्नीचर के अंदर लिखा क्या है, कितना अमाउंट का लिखा है। वेयर इज फर्नीचर, फर्नीचर आई थिंक सो इज डाउन, यस 64,000 का क्या है आपको फर्नीचर दिया है, उसका कितना परसेंटेज निकालना है आपको, 5% निकालना। अगर कॉमन सेंस है, अगर 10% निकालोगे तो कितना होगा, 6,400 होगा। बट यहाँ पे उसका भी आधा, 10% नहीं लेना है, उसका भी आधा, तो 6,400 का भी आधा करोगे तो 3,200 रुपया क्या बनता है, डेप्रिसिएशन बनता है। ये भाई समझ में आ रहा है ना सर, क्या बोल रहे हो, 6,400 3,200 नहीं समझ में आ रहा है। ये बॉस डेप्रिसिएशन उन लोग ने क्या बोला है, डेप्रिसिएशन उन लोग ने क्या बोला है, 5%, 5% बोला है। अगर अमाउंट 64,000 है, 64,000 में से उसको मैं 10% निकालना, तो एक जीरो निकाल देता आप, तो कितना अमाउंट बनता है, 6,400। बट अपने को 10% थोड़ी लेना है, उसका अपना तो उसका भी आधा लेना है, तो 6,400 का भी आधा 5% करोगे, मतलब 5% नहीं करना है, उसका भी आधा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3,200 डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो 3,200 माइनस करोगे तो इसमें से 800 और हाँ 4,000 हो गया, और ये 60 में से 3 जाएगा तो 60 और 60,000, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका क्लियर है फंडा, तो सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है, 3,200 रुपया, ठीक है। चलो ये हो गया एडजस्टमेंट क्लियर। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5%, 2.5% पे आपको पार्टनर्स का इंटरेस्ट देना है। पहले तो अपन देख लेते पार्टनर्स का कैपिटल है कितना, एक का था 1.5 लाख था और एक का था 50,000 था। अभी बोलो ये वाले अमाउंट पे देना है, वो 3,000 2,000 करंट अकाउंट में है, इस पे नहीं देना है, प्लीज मेक श्योर हो जाए, इस पे नहीं देना है आपको, इस पे देना है 1.5 लाख और 1.5 लाख एंड
50,000 पे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट दिया है यहाँ पे। तो पार्टनर्स के कैपिटल पे अपने को पहला है मितेश है, जिसको कितना है 1,50,000 है, जिसको 2.5% देना है। अभी देखो कॉमन सेंस है, 10% निकालते तो कितना होता था 15,000। 15,000 होता था ना, एक निकाल देते जीरो तो कितना होता था 3 0 बचते तो 15,000 होता था। ये हो जाता था 10%। 10% का भी आधा करोगे तो कितना होता है, 5% भी करोगे 10% का 5% तो 7,500 होता है। कितना होता है 5% भी काउंट करोगे तो इसका भी आधा, 15,000 का आधा करोगे तो कितना होता है 7,500। पर अपने को तो उसका भी आधा लेना है, क्योंकि अपना कितना परसेंटेज है 2.5%, मतलब 5% का भी आधा लेना है। तो कितना होगा 5% का भी मैं आधा करूंगा ना तो कितना होता है 7,000 का, तो 3,000, 7,000 का कितना होता है 3,500 बराबर ना, 3,500। और ये और 500 का आपको क्या करना है बाइफिकेशन करना है। तो 500 का भी आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपया। तो ये टोटल करोगे ना तो कितना आता है 3,750। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया। इसे थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंटेलिजेंट समझने का। यार नो डाउट एग्जाम टाइम पे होता है कि भाई थोड़ा प्रेशर होता है कि कैलकुलेटर नहीं कर पाते, ऐसा दिमाग यूज नहीं कर पाते, पर आपको क्या करना है आधा 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 करके कर लेना है, तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में आपका, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,750 कैपिटल। ऑफकोर्स इसके लिए तो इनकम ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,750। सेम उसका भी ऐसे करना 50,000 में। इसका किसका नाम है, सेकंड कौन है मंगेश, जिससे कितना दिया 50,000 दिया है। अब ये 50,000 का भी 10% निकालो, ऐसा तो एक्चुअल में अपने को तो 2.5% ही देना है, पर अगर 10% निकालोगे तो कितना होता है 5,000 होता है। यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा समझ में, 5,000 होता है। ये हो गया 10%। 10% भी आधा करूँगा 5% तो कितना हो जाएगा 2,500। अभी 2,500 का भी मुझे आधा करना है क्योंकि 2.5% है, ये 5% हो गया। अभी इसका भी मैं आधा करूँ तो कितना आ जाएगा 2,000 का 1,000 और ये 500 का 250, तो दोनों को प्लस कर दूंगा 1,250। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। ठीक है, 1,250। यस, चलो आगे बढ़ेगा सर। तो यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट क्लियर है। सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं अपने को। सेकंड इफेक्ट ऑफ कोर्स पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट इसलिए हो क्योंकि उनके लिए इनकम थी, बट पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो क्या है लॉस है, तो उसको किधर डालना है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल देना है। यहाँ पे लिख देना है टू पार्टनर्स इंटरेस्ट कितना है, एक का था 3,750 और एक का था 1,250। इसको दोनों को ऐड कर दूंगा 5 5 10 10 5,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। तो ये वाला भी क्लियर है अपने को। नेक्स्ट बोलता है, क्या बोलता है, गुड्स ऑफ वर्थ ₹9 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और पार्टनर्स के डेबिट साइड, वो भी मंगेश के अंदर। यहां पे आ जाएगा बाय गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज बाय मंगेश। लिखना भी है किसने 900 रुपया, आउटर कॉलम में लिख दो। और ये यहाँ पे सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगी, ये रहा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। टू गुड्स यूज फॉर पर्सनल
कितना, मंगेश ने, यहाँ पे तो इधर डैश आएगा, मंगेश ने 900 रुपये का यूज़ किया। ध्यान से ऊपर पोस्टिंग करोगे, नाम देखना है ऊपर कि किसका नाम लिखा है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। तो इसकी भी 2 इफेक्ट आ चुकी है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ 1000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3%। हमेशा मैंने बोला है कि जब भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट है तो पहले आपने को न्यू आरडीडी माइनस करना है, और सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपको न्यू आरडीडी फाइंड आउट करना है। सब बैड डेब्ट्स, बाद में सपोज को अनरिकॉर्डेड सेल वाला एडजस्टमेंट दिया रहता है तो वो भी माइनस करना है। तो जब भी सन्ड्री एक्सपेंस में सन्ड्री डेटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो पहले उसके प्लस माइनस कर देने के, उसके बाद उसके परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे पहले आपको 1000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एज ए न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स अगर 1000 में निकालूं, माइनस करूं, तो आ जाता है 51,200। और अभी इसमें से न्यू आरडीडी 3% निकालनी है। देखते हैं यहाँ पे, मैं तो कैलसी ले लेता हूँ क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है। इंटू 3% तो आ जाएगा 1536। 51 में से 200 में से माइनस 1536 जाएगा तो बचेगा आपका 49664। ठीक है, चलो। तो ये दोनों इफेक्ट अपने को फॉर्मूला के बेस में डाल देना है। इस बार तो अपने पास बैड डेब्ट्स ही नहीं था, किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो अपने को यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ पे सेट कर देना है, यहाँ पे पूरा टू बैड डेब्ट्स तो था ही नहीं अपने पास, एड न्यू बैड डेब्ट्स जो अपने को 1000 अपने को एडजस्टमेंट में दिया था, प्लस न्यू आरडीडी 1536 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रिकैलकुलेट कंफर्म करता हूँ, और लेस ओल्ड आरडीडी जो आपको दिखाई नहीं, किसके अंदर, बुक्स के अंदर दिखाई नहीं, इस बार ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड आरडीडी जो था ही नहीं, तो इधर डैश देख लेता हूँ। 1536 ही था ना अपना, श्योर हो जाने का डबल टाइम, 1536 करेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों को मैं प्लस करोगे तो 2536। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट भी इज ऑल्सो डन। तो इज नाउ टाइम टू कैलकुलेट। मैं तो ले लेता हूँ कैलसी। लेट्स स्टार्ट। हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का ही फिगर लेने का स्टार्टिंग, बिकॉज जनरली वो अमाउंट बड़ा दिख रहा है। 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700। एक एडजस्टमेंट बाकी है बॉस, कौन सा, वो पार्टनर्स का कमीशन, वो ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 लाख कितना आया यहाँ पे, 1,98,000। ठीक है, माइनस में करूँगा 25,000 माइनस 67,100 माइनस 2380 माइनस 2700 माइनस 1820। तो यहाँ पे आ जाएगा 99,000 का डिफरेंस आ जाएगा सर। मतलब अपने पास प्रॉफिट कितना है, 99,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला मुझे, 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें ध्यान रखना है मुझे, इसका कुछ सम परसेंटेज अपन ने एडजस्टमेंट में देखा था। क्या देखा था, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ईच लिखा है, ध्यान से वर्ड सुनना, ईच बोला है। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट तो 1% मतलब दोनों में 1% है तो आधा आधा होता था। बट यहाँ पे देखो बच्चे लोग, ईच दोनों को 1-1% मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ऑन ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का 1-1% दोनों को मिलेगा। तो 1% करोगा तो 990 आएगा, तो दोनों को कितना मिलेगा,
पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% इन ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स के कमीशन साइड, पार्टनर्स के कमीशन साइड यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए तो वो इनकम है बाय कमीशन। 99,000 आया अपना, देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है इसका भी, 1% बहुत कैलकुलेट इजी है। 10% करोगे तो 9,900, 1% करोगे तो और एक जीरो निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 990 रुपीज, 990 रुपीज। तो इसको भी 990 मिलेगा, इसको भी 990 मिलेगा। और ये दोनों का प्लस करोगे इंटू 2 तो 1980 वो आपको किधर लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखना है, बिकॉज वो आपके लिए तो क्या है, खर्चा है। टू कमीशन फॉर्म के लिए तो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए तो खर्चा है 1980। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ पे अभी सब एडजस्टमेंट अपने क्या हो गए, फिनिश हो गए, नो मोर एनी एडजस्टमेंट और नो हिडन एडजस्टमेंट एज वेल। ठीक है, चलो अभी आप कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साइड। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं 99,000 का अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ऊपर लिख देते भाई, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 99,000। ठीक है, चलो एक ही आइटम है यहाँ पे, मैं 99,000 को 1 बाय 1 क्या कर लेता हूँ, माइनस करना शुरू कर देता हूँ। पहला है क्या, 1600 माइनस 2200 माइनस 2600 माइनस 3,400 माइनस 1,000 माइनस 4,100 माइनस 2,000 माइनस 3,700 माइनस 2,000 माइनस 3,200 माइनस 5,000 माइनस 2,536, ये 6 है, माइनस 1980 तो आ जाएगा 63,684। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 63 यहाँ पे लिख देता हूँ 684, यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। यहाँ पे 99,000 पे क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अभी ये 63,684 को मैं वर्किंग कैपिटल में लेके जाऊं। अभी ये इधर जो मुझे मिला है नेट प्रॉफिट, थर्ड एडजस्टमेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, $63,684, इसको मुझे डिवाइड करना है 3:1 में। तो यहाँ पे मितेश और मंगेश, मितेश को मिलेगा 3% और मंगेश को मिलेगा 1%, मतलब इनडायरेक्टली बोलना तो उसका कैपिटल रेशियो ही है, क्योंकि मितेश कितना ला रहा था, 1.5 लाख ला रहा था और मंगेश 50,000 ला रहा था, तो जो रेशियो है उसके कैपिटल के बेस पे ही है। ठीक है, तो 63,684 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 जो भी आएगा इसका बनेगा 63,684 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर ले, 63 डिवाइड बाई 4 तो 47,763 इसका बनेगा। 1 सेकेंड कैलकुलेट कर लेता हूँ, 684 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 47,763। अभी मैं 63,684 में से 47,763 निकाल दूँ तो मेरा रिमेनिंग बैलेंस किसको जाएगा, 159,21 टू मंगेश। ठीक है, तो दोनों फिगर किधर डाल देना है अपने को,
उधर सेट कर देना है 47,763 पहले 47,763 47,763 यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 47,743 कंफर्म कर लेता वंस अगेन 47,763 सॉरी 43 नहीं है 63 है 63 नहीं है 43 नहीं है 63 है। और उसका कितना है मंगेश का 15,921 रुपया 15,921 रुपया। ठीक है चलो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो पहले ये वाला 47,763 प्लस 3,000 प्लस 3,750 प्लस 990 यहाँ पे आ जाएगा 55,503 रुपया અને यहाँ पे आ जाएगा 15,921 प्लस 2,000 प्लस 1,250 प्लस 990 20,161 55,503 20,161 जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे लिख देंगे अपन 503 माइनस 1200 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 54,303 यहाँ पे भी 20,161 माइनस 2200 माइनस 9,000 सॉरी 900 17,061 रुपया। तो इसको लेके जाना है मुझे किधर यहाँ पे टू करंट अकाउंट है मितेश मंगेश। पहले देखते हैं मितेश का कितना है 54,303 यहाँ पे लिख दो ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड 54,303 नेक्स्ट उसका दिया 17,061 रुपया 17,061 रुपया। ठीक है अभी दोनों को प्लस करेंगे 54,303 प्लस 17,061 डायरेक्ट आउटर कॉलम में 71,364। चलो होप सो अपना टैली हो जाए। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशंस। 2 लाख रुपया प्लस 71,364 प्लस 38,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 प्लस 400 प्लस 600 यहाँ पे आया है मेरा कितना आया है टोटल आ गया है 3,30,364 रुपया। होप सो यहाँ पे भी उतना ही पे ही टैली हो। लेट्स स्टार्ट नीचे से लेता हूँ स्टार्टिंग करता हूँ 23,700 प्लस 6,800 प्लस 29,000 प्लस 75,000 प्लस 32,000 प्लस 49,664 प्लस 13,700 प्लस 46,500। सो यस अपना आंसर क्या हो चुका है टैली हो चुका है फाइनली। जो टैली था 3,30,364। यू हैप्पी आई ऑल्सो हैप्पी। ठीक है तो यहाँ पे अपना सम जो है टैली हो चुका है देख लेने का। अपने जो आंसर्स अपने को क्वेश्चंस दिया उसके नीचे आंसर्स भी लिखे। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया 99,000 नेट प्रॉफिट भी मिल गया 63,684 और ये भी अपने को मिल गया 330,364। तो ये भी अपना आंसर टैली हो चुका है। तो यहाँ पे अपना फाइनल अकाउंट क्या हो चुका है टैली हो चुका है। होप आपको समझ में आया होगा सब पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग। इफ़ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि सर मुझे ये वाली पोस्टिंग समझ में नहीं आई या तो ये वाला एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया। जो भी डाउट डिफिकल्टी आपका क्या जाएगा सॉर्ट आउट किया जाएगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।